5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई है। ये भुजा है त्रिभुज की। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें 4 पार्ट है, ठीक है। कौन कौन समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज कब होता है? जब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी पाइथागोरस प्रमेय के विलोम। और एक बात याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो हम निकालते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर निकाल लेते हैं अलग से, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर निकाल लेते हैं एक साथ। अगर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आ गया, कहेंगे कि ये भुजाएं त्रिभुज समकोण त्रिभुज का है, अन्यथा नहीं है, ठीक है। तो बनाते हैं, एक नंबर बनाएंगे। सबसे पहले कर्ण निकालेंगे, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे बड़ी भुजा कौन होगा, जो कि 25 है। तो यहाँ से 25 का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण स्क्वायर होता है, कर्ण स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर होता है 6 से 25, 6 से 25। उसके बाद दो भुजा स्क्वायर का योग निकाल लेंगे। उसकी दो भुजा है, दो भुजा जो बचा से होगी, एक लंब है, लंब स्क्वायर है प्लस आधार स्क्वायर है। तो यहाँ से एक हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस एक हो जाएगा 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 24 का स्क्वायर होता है 576। तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 से 25, यानी बराबर बात है। कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर लिखेंगे, अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, भुजाएं हैं। तो यहाँ से इतना बात लिख देना है कि अगर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आ जाएगा, तब पद ये कहता है पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। उसकी उसी प्रकार इसका दूसरा करते हैं। तो सबसे पहले कर्ण निकाल लेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर निकालेंगे। सबसे बड़ी भुजा जो होगा वही कर्ण होगा। तो और आधार और लंब आप किसी को ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा 8 है, तो 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 64। उसके बाद लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर निकाल लीजिए, तो लंब आ जाएगा कोई लंब कोई आधार ले लीजिए कौन को छोड़कर, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी 3 तिया 9 और प्लस छिकू छिकू 36। तो यहाँ से आ जाएगा 9 6 15 45 आ रहा है। तो ये क्या है कि हम कह सकते हैं ये समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक है, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर नहीं हुआ। ये 64 है और ये 45 है। हम कहेंगे कि ये समकोण त्रिभुज नहीं है, ये समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है। तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है। इसका तीसरा पार्ट देख लीजिए। तो तीसरा में भी वही काम करेंगे। यहाँ से हम कर्ण का स्क्वायर निकाल लेंगे। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगा जो कि 100 है ना, तो 100 का स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, एक पर 2 को 0 है तो स्क्वायर से 4 को 0 हो जाएगा, यानी 10,000। कर्ण का निकाले तो 10,000 आया है। अब से दो भुजा निकाल लीजिए, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर निकाल लीजिए। तो लंब किसी को और आधार किसी को ले लीजिए, बड़ी भुजा को छोड़ के। तो 50, क्योंकि बड़ी भुजा कौन होता है, तो 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको करेंगे तो 2500 आ जाएगा, और एकरा करेंगे तो आ जाएगा 6400, ठीक है। इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0098, इतना आ जाएगा, ठीक है। 8 9 से देखिए बराबर नहीं है, कहेंगे ये समकोण त्रिभुज नहीं है, ये समकोण त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज नहीं है। तो यहाँ से लिख दीजिए कि ये समकोण त्रिभुज नहीं है। उसके बाद इसका चौथा पार्ट देख लीजिए। तो चौथा पार्ट में क्या है कि फिर उसी प्रकार कर्ण निकालिएगा। तो कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण जो होगा सबसे बड़ी भुजा इसमें 13 है, तो 13 का स्क्वायर जो कि आता है 169। और उसके बाद लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर निकालेंगे। तो लंब अपने पास है, किसी को ले लीजिए कर्ण को छोड़कर, जो बड़ी भुजा है उसको छोड़ के। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, जो कि 169 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ कह दें कि देखिए दोनों बराबर हुआ ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर है शेष दो भुजाओं के योग के बराबर है, ये यदि बराबर है तो हम कह देंगे कहता पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। लिख देंगे। अब इसका अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 2 है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब क्यू आर है। दर्शाइए कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर है। देखिए इसमें डायग्राम नहीं दे रखा है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज का डायग्राम बनाना है और पी पर समकोण बनाना है। तो पी यहाँ लिख दीजिएगा और क्यू और आर कहीं लिख दीजिएगा, आर यहाँ क्यू वहाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर क्या बोला था क्यू आर पर बिंदु एम, यानी ये क्यू आर है, इस पर एक बिंदु एम है, इस प्रकार है स्थित है कि ये पीएम जो है ये पीएम लंब है क्यू आर पर। ठीक है, तो लंब दोनों तरफ होता है, ठीक है, लेकिन एक तरफ देने से काम नहीं चलेगा, दोनों तरफ देना है आपको। ठीक है, तो ये लंब है, ठीक, 90 डिग्री है एम पर। तो दर्शाइए कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर है, ये हमको दर्शाना है। तो इसमें लिख दीजिए है कि जो दिया है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें देखिए ये कोण पी पर 90 डिग्री है और ई लंब है ये क्यू आर भुजा पर पी एम, तो ये भी 90 डिग्री है। तो यहाँ से कोण एम बराबर भी 90 डिग्री लिख दिया। सिद्ध करना है कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। तो कैसे बनाएंगे, क्या करना होगा, तो देखिए हम उपपत्ति में बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए इसको देखिए ये त्रिभुज है, इसमें ये क्या है एम लंब है, हमको जो प्रूफ करना है यहाँ से जो प्रूफ करना है वो क्या है पी एम स्क्वायर है। तो पी एम जो है आपका ये है, पी एम का स्क्वायर है बराबर है क्यू एम प्लस एम आर, यानी क्यू एम प्लस एम आर का इंटू लाना है, गुणनफल। ठीक है, तो देखिए ये त्रिभुज में एक बार पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, एक बार ये त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और एक बार पूरा त्रिभुज में पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। मतलब किसी त्रिभुज में जितना बार आपको 90 डिग्री दिख जाए उतना बार आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। बस इतना काम करेंगे हमारा आंसर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम उपपत्ति में बनाना शुरू करेंगे। तो हम ये त्रिभुज में पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तब इसमें आता फिर बड़ा वाला में। कैसे लिखेंगे, उपपत्ति में त्रिभुज पी क्यू एम में जो हो जाएगा यहाँ से कोण एम बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा कोण एम बराबर 90 डिग्री, तो लिखेंगे अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अतः पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कौन का स्क्वायर, कौन हमेशा 90 डिग्री जहां पर होता है उसके सामने वाला भुजा होता है कर्ण, तो हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर बराबर उसके बाद शेष दो भुजा के वर्ग के योग होता है। ठीक है, तो पी क्यू का स्क्वायर और उसके बाद ये और ये ले लीजिए, तो एम क्यू का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर, पी एम का स्क्वायर को समीकरण एक दे दीजिए। उसी प्रकार इसमें लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो लिखेंगे त्रिभुज पी एम आर में पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो फिर कौन का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा पी आर का स्क्वायर बराबर अब किसी को लंब और आधार ले लीजिए, तो एम आर का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर, इसको समीकरण 2 नाम दे दीजिए। उसके बाद बड़ा वाला त्रिभुज में लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P बराबर है 90 डिग्री, तो फिर यहाँ से हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन होता है, तो हो जाएगा आर क्यू का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, इसको समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब देखिए ध्यान से एक बार और जो प्रूफ करना है वो कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बैठाएंगे जो आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बता दिए कि अपना मेन गोल क्या था कि ये त्रिभुज और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना, फिर बड़ा वाला में पाइथागोरस प्रमेय, मतलब किसी त्रिभुज में जितना बार 90 डिग्री दिख जाए उतना बार आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। वही काम किए हैं। देखिए लाना है पीएम का स्क्वायर, तो पीएम का स्क्वायर, तो पीएम का स्क्वायर मतलब ये चाहिए, उसके बाद ये और ये चाहिए, ये दोनों नहीं चाहिए, ये दोनों जो है नहीं चाहिए। एक काम और करिए, यहाँ से देखिए इसको ना यहाँ पर ये है आर क्यू के बदला हम यहाँ से लिख सकते हैं क्यू एम प्लस आर एम, यहाँ से लिख सकते हैं। इसको आप समीकरण मान लीजिए एक मान लीजिए ना होता है, इसको 2 कर लीजिए, 2 3 और इसको 4 मान लीजिए।
ठीक है। अब देखिए हम इसी में हेर फेर करते हैं, क्या आ रहा है। तो देखिए पी आर क्यू के बदला हम कुछ रख सकते हैं, आर क्यू के बदला तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन आर क्यू के बदला यहाँ से ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पी क्यू के बदला हम यहाँ से ये चीज रख सकते हैं, और पी आर के बदला हम यहाँ से ये चीज रख सकते हैं। तो समीकरण 1, 2, 3 से मान समीकरण 4 में डाल देंगे। यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से मान समीकरण 4 में रखने पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए आर क्यू के बदला हम क्या लिखेंगे, क्यू एम प्लस आर एम, इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान देना है, होल स्क्वायर, क्योंकि इसके बदला वो है तो ये स्क्वायर है, इसके कारण स्क्वायर चढ़ेगा। अब यहाँ से देखिए पी क्यू के बदला हम क्या लिख सकते हैं, एम क्यू का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस, और पी आर के बदला हम क्या लिख सकते हैं, एम आर का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, तो होता है ए स्क्वायर, यानी ये इसका स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर माने इसका स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए बी, तो हो जाएगा a इंटू बी, तो यानी b का मान ये है, बराबर। इसको एडिट ध्यान से होगा एम क्यू का स्क्वायर प्लस घेर कर लिखिए, ठीक है, क्योंकि पूरा का स्क्वायर है। तो यहाँ से फिर ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा एम पी का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या है, यहाँ से हो जाएगा क्यू, यहाँ से कॉम्बिनेशन देखिए क्या बन रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए एक एम क्यू का स्क्वायर, जो कि ये है एम क्यू का स्क्वायर, इसे ये कट जाएगा। उसके बाद एम पी यानी आर एम का स्क्वायर, यानी इससे भी ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, क्या बचा वो लिख लीजिए। अब तो जाएगा 2 इंटू क्यू एम इंटू आर एम बराबर, देखिए ये एक बार वही चीज एक बार, तो 2 बार हो गया, एम पी चाहे पी एम बराबर बात है, ठीक है। तो 2 बार हो जाएगा, 2 बार यहाँ से आ जाएगा एम पी का स्क्वायर, तो 2 से 2 भी इधर कट जाएगा। तो अपने पास जो प्रूफ करना था वही आया है, हाँ, तो वही जो प्रूफ करना है इसको सीधा करके लिख देते हैं। तो एम पी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू एम इंटू आर एम, ठीक है। जो प्रूफ करना था वही आया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आकृति 1433 में एबीडी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है तथा एसी लंब बीडी है, दर्शाइए कि ये 3 बार दर्शाना है, ठीक है। तो इसमें फिगर दे रखा है, और ये ए पर भी समकोण है, तो यहाँ पर समकोण बनेगा, ठीक है। और ये जो है इसी मतलब ये जो है ना एसी लंब है बीडी पर, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो वही बात लिखती है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण 90 है, और एसी पर लंब डला हुआ है, तो ये भी 90 हो जाएगा। और सिद्ध करना है 3 बात, तो पहले इस पर बात करिए। तो हमको इसमें लाना क्या है, एबी का स्क्वायर, तो एबी का स्क्वायर मतलब ये रहा, और इसका बीसी इंटू बीडी, तो बीसी ये है और बीडी मतलब ये पूरा, ठीक है। इसका मतलब ये त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा, क्योंकि भुजा से पता चला ना कि ए बी का स्क्वायर मतलब ये, और फिर बीसी मतलब ये, फिर बीडी मतलब ये, बीडी ना यहाँ से यहाँ तक है, देखिए। तो इसका स्क्वायर और ये इंटू पूरा, तो मतलब ये छोटा और ये पूरा बड़ा समरूप करना होगा। हम बनाते हैं, लिखेंगे उपपत्ति में, उपपत्ति, तो उपपत्ति में हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी ले लेंगे, हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी, तथा त्रिभुज हो जाएगा ए बी डी में, तो त्रिभुज ए बी डी में। अब देखिए समरूप कैसे करेंगे, छोटा वाला का देखिएगा तो कौन सी बराबर है, मतलब छोटा वाला कौन सी पर 90 है, बड़ा वाला पर कोने पर 90 है, कौन सी बराबर कोने हो जाएगा, और जो 90 के बराबर है, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है, तो इसमें कारण में लिखेगा दिया है। उसके बाद देखिए बड़ा वाला में भी कोण भी और छोटा वाला में भी कोण भी आ रहा है, जो कि उभयनिष्ठ है, तो कोण भी बराबर हो जाएगा कोण भी, तो में लिखना होगा उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ। हम यहाँ से कह देंगे कि एंगल समरूपता कसौटी से
कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया, ए बी सी त्रिभुज समरूप हो गया त्रिभुज ए बी डी का। ठीक है, तो संगत भुजा लेना है। तो संगत भुजा क्या समानुपाती होता है, हम लिखेंगे अतः संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो संगत भुजा ले रहे हैं, संगत भुजा समानुपाती हो। तो देखिए त्रिभुज को सिस्टेमेटिकली पहले बना लेना है ताकि भुजा लेने में गलती ना हो। तो हम क्या बोलते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज को बनाते हैं। तो बड़ा वाला त्रिभुज आपका ये ऐसा है जो कि है ए बी डी, यहाँ लिखेंगे ए बी डी। ठीक है, इसी के तरह छोटा वाला की बनाएंगे। तो छोटा वाला को बनाएंगे तो देखिए इसी का तरह हम छोटा वाला का बनाएंगे तो नाम इसी के अकॉर्डिंग देना है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग इसका नाम देंगे। तो देखिए यहाँ पर संगत कोण इसका छोटा वाला का किस संगत कोण के बराबर है, तो कौन सी ए के बराबर है। यहाँ पर बड़ा वाला का कोण ए जो है बराबर है छोटा वाला के सी के साथ। तो यहाँ पर ए है तो इसका मतलब सी इसका यहाँ होगा। उसके बाद बी भी दोनों में बराबर है, उभयनिष्ठ है, इसका भी यहाँ है। तो इसका छोटा वाला के बना रहे हैं तो बी यहाँ होगा। हम कौन त्रिभुज बना रहे हैं, ए बी डी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी डी बना रहे हैं ना, ए बी सी ना, छोटा वाला ए बी सी है। तो ए बी सी हो गया तो इसका मतलब ए यहाँ आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम अनुपात लेंगे तो गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, तो आपको संगत कोण के अकॉर्डिंग जहाँ ये है वहीं इसको इसी के हिसाब से अरेंज करिएगा तो भुजा का अनुपात लेने में गड़बड़ नहीं होगा। यहाँ पर कौन सी ए जो है ये बराबर था सी के, और उसके बाद कौन बी दोनों में उभयनिष्ठ था ये। ठीक है, तो इस तरह से अब भुजा का अनुपात लीजिए। देखिए यहाँ से समझेंगे तो हमको इसमें देखिए इसमें एडी का देखिए एडी नहीं लिया गया है, इसको काट दीजिए, एडी नहीं लेना है तो इसके सामने ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो इसका अनुपात लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ए बी डी बट्टा हो जाएगा बी डी, तो इसका ए बी बराबर, और इसका हो जाएगा ए बी बी डी, हाँ इसका हो जाएगा ए बी, इसका तो इसका हो जाएगा बी सी। ठीक है, तो इसको कैंची गुना कर लीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा बी सी इंटू बी डी। ठीक है, बी सी इंटू बी डी। तो पहला वाला पार्ट यहाँ से प्रूफ हो गया है। अब हम दूसरा वाला पार्ट प्रूफ करेंगे। देखिए दूसरा वाला में कैसे करेंगे, एसी है तो हमको एसी का स्क्वायर लाना है। तो एसी ये है, ये वाला भुजा, एसी ये वाला भुजा है, और बीसी इंटू सी डी बोला है। तो बीसी क्या गया, तो बीसी ये है इंटू सी डी बोला गया, तो सी डू ये है। तो इसका मतलब हम ये त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, उसके बाद एक बड़ा वाला त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो हमारा जो लाना है 2 नंबर में वो आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ से करेंगे त्रिभुज लेंगे ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए ये हम इसमें लगा रहे हैं तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो किसी को लंब किसी को आधार ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से हो जाएगा एसी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। उसके बाद हम बड़ा वाला में लगा देंगे, तो बड़ा वाला में लगाएंगे तो फिर त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में कोण ए बराबर है 90। ए में लिखे नहीं, यहाँ पर लिख दीजिए कि त्रिभुज इतना में कोण सी बराबर 90, तब ये बात लिखिए नीचे सतह पाइथागोरस प्रमेय से। जैसे इसमें लिख रहे हैं कोण ए बी डी में कोण ए बराबर 90, अतः पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो फिर उसी प्रकार बी डी का स्क्वायर हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर बराबर कौन का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से होगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस से ये आ गया है। अब देखिए ध्यान से, फिर ये जो बच गया छोटा वाला इसमें भी लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लगा देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी में कोण ए सी बराबर हो जाएगा 90। ठीक है, अतः पाइथागोरस प्रमेय
सी, तो पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा। देखिए 90 डिग्री है तो सामने वाला भुजा का क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। तो हो जाएगा AD का स्क्वायर बराबर, AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। किसी को लंब किसी को आधार ले लीजिए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, ठीक है। तो CD का स्क्वायर, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, देखिए लाना आंसर में क्या है, इस आपको समीकरण मान लीजिए। समीकरण अगर मान लेंगे तो इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। ये सब समीकरण काम का है, और इसको समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा फिर यहाँ पर लाना है, उसको थोड़ा देख लीजिए। AC लाना है 2 नंबर, AC का स्क्वायर बराबर BC इंटू DC। तो BC इंटू DC लाना है, तो मान चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए इसको ना एक काम यहाँ से करते हैं, यहाँ पे कि क्या बोलते हैं, हाँ, इसको BD के बदला हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, BD, यानी BD के बदला हम लिख देंगे, BD के बदला लिख देंगे BC प्लस CD। इसका भी यूज आ रहा है, ठीक है। तो ये इसको समीकरण मान लीजिएगा, सिस्टमेटिक बनाइएगा तो इसको 1 2 3 ऐसे करके मानिएगा, इसको हम 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए तो हम क्या काम करेंगे, AD का मान कहीं से रख सकते हैं, समीकरण 2 से जाएगा। समीकरण 2 से जा रहे हैं क्या, हाँ, तो BD के बदला उतना रखा जाएगा, फिर AB के बराबर उतना है, ऊपर समीकरण 1 में फिर AD के बदला है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए समीकरण 2 से हम जा रहे हैं, ठीक है। समीकरण 2 में मान भर देते हैं, तो यहाँ से BD है तो BD को एडिटिव रखेंगे, या यहाँ से लिख दीजिए समीकरण 1 में 2 में, ठीक है। समीकरण 2 में सब मान रख देते हैं, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में 1 3 व 4 से मान रखने पर, तो समीकरण 2 में हम 1 3 और 4 इसको माने हैं, तो इससे मान रख देंगे किसमें, 2 में। तो BD है तो BD को एडिटिव रखेंगे, BD का एडिटिव नहीं रखेंगे। देखिए BD के बदला हम क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD। तो BC प्लस CD का स्क्वायर बराबर है, तो बराबर यहाँ पर है AB के बदला हम देखिए यहाँ से ये रख सकते हैं, AB के बदला, तो हो जाएगा यहाँ से BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, और भाई प्लस है तो प्लस, उसके बाद AD के बदला यहाँ से रख सकते हैं। देखिए AD के बदला क्या रख सकते हैं, AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, सबका रख दिए, ठीक है। इसमें 2 में अब हम यहाँ पर A प्लस B का स्क्वायर खोल देते हैं, तो होगा A स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो माने CD का स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB। तो A का मानिए B का मानिए, तो हो जाएगा BC इंटू CD बराबर हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। यहाँ पर 2 बार इसको लिख सकते थे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा, देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना होगा, BC का स्क्वायर से BC का स्क्वायर कट जाएगा बराबर के इधर उधर, और CD का स्क्वायर से CD का स्क्वायर कट जाएगा बराबर के इधर उधर। अब देखिए यहाँ पर क्या आया है, 2BC इंटू CD बराबर बराबर इधर क्या बचा, 2 बार बच गया, ठीक है। 2 बार AC का स्क्वायर बच गया है, तो यहाँ से ये भी कट जाएगा, तो क्या आया, हाँ तो गया, देखिए BC AC का स्क्वायर बराबर BC इंटू AC का स्क्वायर बराबर BC इंटू CD, यही प्रूफ हुआ है 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर भी प्रूफ हो गया है। अब 3 नंबर में आते हैं, देखिए 3 नंबर में क्या करना है, 3 में बोला गया है AD का स्क्वायर बोला गया है, तो AD का स्क्वायर बराबर है BD इंटू CD। AD का स्क्वायर बराबर है BD इंटू CD, तो BD ये रहा, ये पूरा BD रहा, ठीक है, और CD मतलब ये रहा, तो मतलब ये वाला त्रिभुज को बड़ा वाला के साथ समरूप करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये त्रिभुज को हम बड़ा वाला के साथ समरूप करेंगे, हमारा आंसर 3 नंबर का भी आ जाएगा। यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज 3 नंबर को बनाना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए दोनों में जो है कोण D उभयनिष्ठ है, तो कोण D बराबर कोण D उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ, ठीक है। उसके बाद
इसका कोण सी पर 90 है, इसका बड़ा वाला का कोण ए पर 90 है, तो इसका कोण सी हो जाएगा बराबर ए बड़ा वाला का कोण ए के, जो कि दिया हुआ है, इसमें लिख दीजिएगा दिया है, ये सब बराबर 90 के है। अब यहाँ से हम क्या कहेंगे कि एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, तो त्रिभुज ए सी डी समरूप हो गया त्रिभुज ए बी डी का, ठीक है, समरूप हो गया त्रिभुज ए बी डी का। तो देखिए जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो देखिए हमको ना संगत भुजा की काम है, तो संगत कोण नहीं लेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः संगत भुजा समानुपाती होती है, अतः संगत भुजा समानुपाती होती है, तो समानुपाती देखिए, तो इसको फिर सिस्टमेटिकली एक बार फिगर फिर से बना लेते हैं, तो फिर यहाँ पर हम संगत भुजा को अरेंज करेंगे, ठीक है। तो हम ए वाला त्रिभुज लिए थे पहले और ए डी सी, अब तो उसके बाद लिए थे बड़ा वाला ए बी सी, हम बड़ा वाला के हिसाब से छोटा वाला बनाएंगे, अब छोटा वाला के हिसाब से ही बड़ा वाला बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये बनाते हैं, उसके बाद एक छोटा वाला लिए थे वो बनाते हैं, तो बड़ा वाला का नाम जैसे उसी देना है ए बी सी, जिसके हिसाब से जो बनाएंगे तो हम बड़ा वाला के हिसाब से ही बनाएंगे, तो बड़ा वाला का नाम एडिटिव देंगे और इसके हिसाब से ही बनाएंगे, तो इसका संगत कोण इसके संगत कोण के बराबर करेंगे, ठीक है, ये बात विशेष ध्यान देना है आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ना कोण सी और इसका कोण सी बराबर है, ठीक है, क्योंकि 90 है, और कोण डी इसका और कोण डी इसका बराबर है क्योंकि उभयनिष्ठ है। यहाँ पर देखिए ना संगत कोण से बुझाएगा आपको, कोण डी बराबर है कोण डी का, इसका मतलब बड़ा वाला कोण डी है, छोटा वाला के भी डी है ही होगा, और उसके बाद कोण सी बराबर है कोण ए का, कोण सी बराबर है ए का, तो ए है इसका, तो इसका सी के बराबर है, तो इसका मतलब सी इसका ही होगा, ठीक है। अब हम ये बना रहे थे त्रिभुज बनाना है सी डी ए, तो सी डी हो गया तो ए हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखिए हमको जरूरी जो नहीं है उसको नहीं लेंगे, यानी यहाँ पर ए डी के जरूरी है क्या, हाँ ए डी के जरूरी लेना पड़ेगा, बी डी की जरूरी नहीं है, तो बी डी के जरूरी है ना, बी डी लेना है और सी डी लेना है, यानी ए बी नहीं लेना है। देखिए ए बी की जरूरी नहीं है, तो ए बी को हम काटा मार देंगे, तो इसमें भी काटा मार देंगे, जो लेना नहीं है। अब अनुपात लेना शुरू करिए, तो होगा बी डी बट्टा ए डी, तो यहाँ से लिखेंगे बी डी बट्टा ए डी बराबर बी डी बट्टा ए डी बराबर ए डी बट्टा डी सी, हो जाएगा ए डी बट्टा डी सी। अब इसको कैसे गुना करेंगे तो हो जाएगा ए डी का स्क्वायर बराबर ए बी डी इंटू सी डी, ठीक है। तो यही प्रूफ करना था, यही आया है, तो इस तरह से क्वेश्चन को करिए तो समझ में आ जाएगा, एक बार दो बार प्रैक्टिस करिएगा तो आ जाएगा, तो यही इसका प्रूफ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए हम एक साथ तीनों क्वेश्चन उतारे हैं, ठीक है, तीनों क्वेश्चन अच्छा है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर है। तो सबसे पहले एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं और कोण सी पर समकोण बनाते हैं। समद्विबाहु हुआ तो मतलब कोई दो भुजा बराबर करना है आपको, दो भुजा बराबर कर दिए, और ए सी बी, सी यहाँ पर लिखना जरूरी है क्योंकि सी पर समकोण बोला गया है, और ए और बी का ही लिख दीजिए, यहाँ वहाँ उससे फर्क नहीं पड़ता है, समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ये ए बी स्क्वायर बराबर 2ac है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, AC जो होगा ये बराबर होगा BC के, ठीक है, AC बराबर होगा BC के। तो ये क्या है, इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं, ठीक है। और ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहता है, कोण का स्क्वायर बराबर दो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से अतः पाइथागोरस प्रमेय से मतलब ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी लाना क्या है 2ac, ठीक है। तो ए सी को एडिटिव रखिए, ए सी एडिटिव रहेगा ए सी का स्क्वायर, और बी सी का मतलब हम लिख सकते हैं ए सी समीकरण एक से। तो यहाँ से हो जाएगा
BC के बदला हम लिख रहे हैं AC, तो AC ए पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर लिख दिया समीकरण 1 से। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, AB का स्क्वायर है तो AB का स्क्वायर, ये 2 बार हो रहा है तो 2 हो जाएगा AC, 2 बार AC का स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। यही क्वेश्चन नंबर 5 है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर है, AC बराबर BC है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं, तो फिगर इसी तरह से बनेगा, तो ये फिगर हो जाएगी। तो यहाँ से ACB, तो ACB हो गया और AC बराबर है BC, तो ये AC जो है ये बराबर है BC का, और ये भी दिया है। तो यहाँ से लिखेंगे, जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं। दिया है कि AC बराबर है BC और तथा यहाँ से फिर क्या दिया है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये दिया है, ये भी लिख दिए। सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लीजिए, सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो सिद्ध करना में लिखेंगे, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये सिद्ध करना है। तो हम जो दिया है उसी से चलेंगे, उत्पत्ति करते हैं। तो देखिए जो दिया है उसी से चलेंगे, तो ये दिया है इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये हम कहेंगे दिया है, ये दिया है तो दिया लिख देंगे। तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है, तो इसका मतलब हुआ कि AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2 बार, तो ये पूर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से होगा AB स्क्वायर बराबर के मतलब BC लिख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा BC एकड़ स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, इसमें कह देंगे कि AC बराबर है BC, क्योंकि AC बराबर BC है, ये दिया हुआ है तो ये कारण लिख दिए। अब देखिए तो हम क्या कहेंगे कि देखिए AB का स्क्वायर मतलब ये AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर है। तो हम क्या कहेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से क्या होगा कि ABC एक क्या हो जाएगा, ABC एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो जब कौन का स्क्वायर बराबर दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर अगर होता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से कह देंगे कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, यानी कौन सी 90 होगा। ठीक है, अतः कौन सी बराबर 90 डिग्री। तो ये इसका प्रूफ हो गया है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि समबाहु त्रिभुज जानते हैं कि इसका सब कौन सा भुजा बराबर होता है, बोला गया है। इसका ABCD पहले नाम दे दीजिए। और शीर्ष लंब बोला गया है, तो शीर्ष लंब का मतलब होता है शीर्ष से सामने वाला भुजा पर डाला गया लंब, तो इसको हम D नाम दे देते हैं। और सब भुजा का लंबाई दिया हुआ है 2a। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा होता है बराबर, तो सबका लंबाई हो जाएगा 2a। ठीक है, तो ये ए और ए हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, शीर्ष लंब है तो ये तो 90 हो जाएगा, समकोण दोनों तरफ बन जाएगा। तो कोई देखिए तीन को शीर्ष लंब होगा, लेकिन हम यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, लेकिन सब भुजा आपस में बराबर होता है। तो एक से एगो शीर्ष लंब का लंबाई निकालेंगे तो सब उसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम एगो डाले हैं। यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज कन्हू, आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, इधर या इधर जैसे मन है तो लगा दीजिए। तो त्रिभुज D में कोण D बराबर है 90। तो क्या कहेंगे, अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से क्या कहेंगे, कर्ण का स्क्वायर मतलब 90 डिग्री सामने वाला भुजा होता है कर्ण। तो AB का स्क्वायर बराबर लंब और आधार के
वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। तो कोनो पहले कोनो बाद में लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, तो यहाँ से होगा ए बी का स्क्वायर का मान तो दिया हुआ है ना दुए, तो यहाँ पर दुए भर लीजिए। तो यहाँ जाएगा दुए का स्क्वायर बराबर बी डी मतलब ये इतना, जो कि ए होगा, क्योंकि पूरा दुए है तो इतना और इतना ए होगा, ठीक है। तो ए का स्क्वायर प्लस ए डी मतलब ये पूरा, मतलब ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ से ए डी टी रखिए, ये सिलसिला है जो कि ज्ञात करना है स्क्वायर। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह भेज देंगे, तो हो जाएगा ए डी के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 a का स्क्वायर रह जाएगा, और ये a स्क्वायर है तो a स्क्वायर बराबर प्लस में होने गया माइनस में। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर जब निकालेंगे तो होगा 3a स्क्वायर, तो ए डी से पर रूट चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा रूट अंडर 3a स्क्वायर, यानी रूट में 3 रहते रहेगा और ए के स्क्वायर से ए पर का रूट हट जाएगा। तो शीर्ष लंब क्या आ गया, लिखेंगे अतः शीर्ष लंब हो जाएगा 3a, ठीक है। यही इसका आंसर है।